हेलो फ्रेंड्स, अपन जो राजस्थान सरकार की योजनाएँ थी, उनके बारे में लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। तो अपन ने फ्लेक्सिब योजनाएँ थी 25 उनके बारे में एक मोटा-मोटा आइडिया ले लिया था। अपन नेक्स्ट जो योजना है उनके बारे में बात करते हैं। इसमें है बुनियादी संरचना से जुड़ी योजना जैसे ऊर्जा से जुड़ी, सड़क से जुड़ी, आवास से जुड़ी उनके बारे में बात करते हैं आज अपन। इसमें योजना है फर्स्ट मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, कृषि अनुदान। इसमें मतलब 2 घटक एक कृषि अनुदान के लिए, एक घरेलू के लिए है। जो घरों में कनेक्शन होता है उसके लिए है। तो जो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, इसका जो पुराना नाम है वो किसान मित्र ऊर्जा योजना है और ये 17 जुलाई 2021 को लागू लागू हो गई थी। लेकिन इसका जो लाभ था वो पहले ही मिलने लग गया था 1 मई 2021 से। कृषि उपभोक्ताओं को ₹1000 प्रति माह 1 वर्ष में अधिकतम 12,000 का अनुदान प्रदान किया जा रहा था। जो किसान मित्र ऊर्जा योजना थी वो 17 जुलाई 2021 को लागू हो गई थी। लेकिन इसका लाभ 1 मई 2021 से ही मिलना शुरू हो गया था और ₹1000 प्रति माह तो 12 महीने के लिए ₹12,000 अनुदान दिया जा रहा था। फिर हुआ ये कि जो बजट 2023-24 था उसमें योजना का नाम चेंज किया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना और इसमें जो प्रावधान किए गए वो अपने को याद रखना इम्पोर्टेंट है ये। 2000 यूनिट प्रति माह उपभोक्ता मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। जो कृषि अनुदान के अंदर जो कृषि से संबंधित जो किसान कार्य करते हैं उनके लिए 2000 जो यूनिट है वो प्रति माह फ्री है। प्रति माह मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। जैसे ही 2000 यूनिट से अधिक खर्च होता है तो उसे किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत लाभ मिलेगा। मतलब 2000 यूनिट ये फ्री हो जाएगी और 2000 यूनिट से और ज़्यादा वो खर्च कर रहा है तो ₹1000 प्रति माह जो किसान ऊर्जा मित्र योजना है वहाँ से इनको मिल जाएगा। नए नाम के साथ इसको शुरू किया गया था जून 2023, ये डेट याद रखा, जून 2023 को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना शुरू हो गई थी। फिर इसमें 2 चीज़ें थी इसमें, एक तो कृषि अनुदान के लिए, एक थी घरेलू अनुदान के लिए। तो ये थी घरेलू अनुदान के लिए। तो इसमें था ये भी जून 2023 से, दोनों ही योजनाएँ जून 2023 में। इसमें ये प्रावधान किए गए कि 100 यूनिट तक तो मासिक उपभोग करने पे बिल्कुल फ्री है। 100 यूनिट तक तो फ्री किया गया है इसमें। और फिर हुआ कि 200 यूनिट तक पहले 100, जैसे 200 यूनिट है, तो पहले 100 यूनिट तो फ्री है। ये तो फ्री है और जो 100 यूनिट है, उन पे विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर में छूट दी जाएगी। अगर 200 यूनिट से भी ज़्यादा खर्च की जा रही है बिजली, तो उसमें पहले 100 यूनिट फ्री है और जो आगे वाले 200 है मतलब 100 से 101 से लेके 200 तक उनमें जो ये चीज़ें हैं विद्युत शुल्क, फिक्स चार्ज और नगरीय उपकर में छूट दी गई है और 200 से आगे अगर जो भी यूनिट अपन खर्च कर रहे हैं, उनके लिए अपने को शुल्क देना पड़ेगा। तो दोनों योजनाएँ अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना और मुख्य जो कृषि अनुदान के लिए और घरेलू अनुदान। कृषि के लिए 2000 यूनिट प्रति माह तक फ्री था। फिर ₹1000 अपने को किसान ऊर्जा मित्र योजना से मिल जाएगा। बाकी अगर तुम और ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ही घरेलू अनुदान के लिए पहले 100 यूनिट फ्री है, फिर 200 के लिए 200 यूनिट तक फिक्स चार्जेज़ है, पहले वाली तो 100 फ्री रहेगी और जैसे ही तुम 200 से ऊपर करते हो तो दोनों 100 तक फ्री है, फिर 200 तक चार्जेस फ्री है और फिर आगे की बिजली खर्च करने पे आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति। ये ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 में, इसकी डेट याद रखना 29 सितंबर 2023, इम्पोर्टेंट नीति है। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति 2023 29 सितंबर 2023 को जारी हुई। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन भविष्य की ऊर्जा मांग को जलवायु परिवर्तन पर जोर देते हैं। तो हाइड्रोजन नीति जहाँ जहाँ पे भी हाइड्रोजन की बात आती है तो सबसे बड़ उसका उद्देश्य यही होगा कि पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हो रही है उनको कम करना है कि भविष्य की एनर्जी स्वच्छ ऊर्जा हो और जलवायु परिवर्तन पर जोर देने की बात कही गई। इसमें जो प्रावधान किए गए वो थे कि 10 वर्षों के लिए राज्य के ट्रांसमिशन सिस्टम पर स्थापित किए जाने वाले 50 केजी टन प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को 50% ट्रांसमिशन तथा वितरण शुल्क में छूट मिलेगी। जो भी लोग इसमें कार्य करना चाहेंगे वो 500 केजी प्रतिवर्ष अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए 50% ट्रांसमिशन तथा वितरण शुल्क में छूट दी जाएगी 10 वर्षों के लिए। ये 2 योजनाएँ हो गई। अपने एक तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना पड़ी और एक है राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति। अब कुछ योजनाएँ ऐसी होती हैं हर राज्य में या हर देश में हर जगह ये योजनाएँ चलाई जाती हैं जो बाह्य सहायतित योजनाएँ होती हैं कि कुछ भी विकास कार्य या विकास से संबंधित जो भी गतिविधियाँ की जाती है तो बाह्य सहायता लेनी होती।
तो अपने राजस्थान में 2024-25 के प्रारंभ में 13 योजनाएँ थी और अक्टूबर 2024 में 1 योजना और चालू हुई। तो अपने पास यहाँ पे जो बाह्य सहायतित प्राप्त योजनाएँ वो 14 योजनाएँ हैं, तो आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो 24-25 के आरंभ में तो 13 बाह्य सहायतित योजनाएँ थी और अक्टूबर 2024 में राजस्थान जलवायु परिवर्तन, प्रतिक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन नामक एक नई योजना शामिल हुई। उसके साथ ही अपनी 14 योजनाएँ हो गई। इसमें फर्स्ट है राजस्थ एक चीज़ अपन को ध्यान रखना है, जो शहरी क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा है ना, उसके लिए मतलब 3-4 बैंक है वो और जो सहायता करती है, जैसे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक है जो शहरी क्षेत्र में विकास गतिविधियों के काम में करेगी। वित्तीय सहायता की कोई बात आएगी, वहाँ पे मोटा-मोटा आइडिया रखना कि वर्ल्ड बैंक काम करता है। जल से संबंधित कोई है, तो वहाँ पे अपने को थोड़ा-सा ध्यान रखना, जाइका के द्वारा वो कार्य किया जाता है। तो अपन जैसे-जैसे पढ़ेंगे वैसे-वैसे मैं बताती जाऊँगी। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसका ये थर्ड चरण है। ये एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन योजनाओं में अपने को जो बैंक कौन सा है, योजनाएं कौन सी है, क्षेत्र ये ध्यान रखना है। नवंबर 2015 से मार्च 2025 तक ये इसकी अवधि समाप्त हो गई और इसमें जो जिले हैं वो पाली है, झुंझुनू, गंगानगर में सिवरेज व जलापूर्ति का कार्य किया जाएगा। भीलवाड़ा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, पाटन, झालावाड़, कोटा में सीवरेज का कार्य है और बांसवाड़ा में ड्रेनेज का कार्य है। इसका उद्देश्य क्या है? 12 शहरों में सीवरेज और जलापूर्ति संबंधित कार्य करना। तो इसमें अपने को सीधा सा याद रखना, जो राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है और ये नवंबर 2015 से मार्च 2025 तक है और सीवरेज व जलापूर्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं, 12 शहरों में ये कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास योजना। ये कौन कर रहा है? शहर में नगरीय क्षेत्र का विकास, इसका चौथा चरण है और ट्रेंच फर्स्ट है इसमें। ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है। जनवरी 2021 से नवंबर 2029 तक ये योजना चलेगी। तो एडीबी बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जनवरी 2021 से नवंबर 2029 तक। इस परियोजना के अंतर्गत जलापूर्ति और सीवरेज संबंधित, इसमें था क्या था? सीवरेज व जलापूर्ति, इसमें भी जलापूर्ति और सीवरेज संबंधी कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास कार्य। तो इसका ट्रेंड सेकंड है, वो भी एडीबी बैंक कर रहा है। ये अप्रैल 2023 से मई 2028 तक, अप्रैल इनकी अवधि ध्यान रखना, अप्रैल 2023 से मई 2028 तक है। 16 शहरों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के अनुसार सीवरेज, जलापूर्ति, शहरी सौंदर्यीकरण, जल निकासी आदि कार्य किए जाएंगे। तो इनमें तो दोनों में तो क्या था, जलापूर्ति और सीवरेज, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कार्य ये हो गया कि शहरी सौंदर्यीकरण पे और शहरों से जल निकासी की व्यवस्था भी इसके द्वारा की जाएगी। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, इसका चौथा चरण का ट्रेंच सेकंड है और अप्रैल 2023 से मई 2028 तक ये लागू हो। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। निवेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान राज्य राजमार्ग, तो राजमार्गों में निवेश करोगे तभी तो वो शहरों से कनेक्ट होंगी, तो ये भी एडीबी बैंक करेगा। इसका फर्स्ट ट्रेंच है, निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है, ट्रेंच इसका सेकंड है। ये दिसंबर 2019 से मार्च 2025 तक है। राज्य राजमार्गों का परिवहन दक्षता और सुरक्षा में सुधार करना है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, राजस्थान राज्य राजमार्ग, तो क्या काम किया जाएगा? यही काम किया जाएगा कि जो राजमार्ग है उनकी परिवहन दक्षता को सुदृढ़ करना, उनकी सुरक्षा करना। लेकिन कार्य कौन कर रहा है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एडीबी बैंक कर रहा है और दिसंबर 2019 से मार्च 2025 तक। और इसमें एक भाग है कि इसे पीपीपी का भाग इसमें शामिल है, इसमें पीपीपी का भाग भी शामिल है। सॉरी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम। इसका ट्रेंच थर्ड है, ये एडीबी कर रहा है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश, दिसंबर 2022 से सितंबर 2026 तक है। राज्य राजमार्गों पर यातायात की दक्षता में सुधार व राजमार्ग की सुरक्षा करना। और जैसे पीपीपी मोड है, इसमें वैसे ही ईपीसी मोड पर विकसित किए जाएंगे। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट का ट्रेंच थर्ड है, ये भी एडीबी कर रहा है और इसकी जो अवधि है वो दिसंबर 2022 से सितंबर 2026 तक है। फिर है नेक्स्ट, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। ये क्या कर रहा था? इनमें निवेश कार्यक्रम था, इसमें भी निवेश कार्यक्रम था। इसमें क्या है? डेवलपमेंट का कार्य। तो डेवलपमेंट मैंने बताया, विकास से संबंधित जो भी काम होंगे वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। तो ये ट्रेंच फर्स्ट है, अक्टूबर 2019 से सितंबर 2024 तक राज्य राजमार्गों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना एवं राजस्थान के चयनित राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को सुचारू बनाना है। और इसके तहत 891 किलोमीटर लंबाई के 13 राजमार्ग वाले 10 पैकेज विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड ट्रेंच फर्स्ट है, इसमें वर्ल्ड बैंक कार्य कर रहा है, इतना ही ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है राजस्थान जल क्षेत्र। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जल किससे जो भी है वो मोस्टली जायका द्वारा, पहले कोई इसको जीका बोलता, कोई जायका बोलता है। तो ये जापान की कंपनी है एक, उसके द्वारा किया जा रहा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन एजेंसी है और अप्रैल 2017 से मार्च 2028 तक इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। राजस्थान के सभी जिले में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास व नवीनीकरण को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो योजनाएँ, सिंचाई परियोजनाएँ, उनके पुनर्वास और नवीनीकरण को बढ़ावा देना है और सभी जिलों में ही चालू है। 4.70 लाख हेक्टेयर योग्य कमांड क्षेत्र को पुनर्स्थापित करना है। किसानों की जीवन शैली में सुधार और एवं सिंचाइयों में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। तो ये राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना सभी जिलों में चल रही है और जायका के द्वारा ये संचालित है अप्रैल 2017 से मार्च 2028 तक। फिर है मरु क्षेत्र, एक ये योजना जो जल से संबंधित है, लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जा रहा है। मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना से ब्रांच फर्स्ट और सेकंड न्यू डेवलपमेंट बैंक मई 2018 से फरवरी 2025 तक है और इसका उद्देश्य है जो इंदिरा गांधी परियोजना है उसके पुनर्गठन के लिए इसको चालू किया गया है। इसमें जो वित्त पोषण है इस योजना पे एनडीबी बैंक तो कर ही रहा है सहायता, साथ में राज्य सरकार का भी इसमें हिस्सा है 30%। तो दोनों की सहयोग से चलाया जा रहा है। एनडीबी 70 है, राज्य सरकार 30, ये इसका ध्यान में रखना। और ये सबसे बड़ी इसमें जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन से होंगे? वो वही जिले होंगे जहाँ पे इंदिरा गांधी परियोजना है। गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को इसका लाभ मिलेगा। और लाभ के लिए क्या-क्या है? बेहतर जल पहुँच हो, सूक्ष्म सिंचाई पंप हो, भूमि सुधार, सेम की समस्या, कृषि उत्पादन में सुधार किया जाए। तो मरु क्षेत्र के लिए जो जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना वो एनडीबी के सहयोग से और राज्य सरकार 70-30 का रेशियो है और वही जिले हैं इसके अंदर जो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार वो जीका के द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा। जो हरित ऊर्जा गलियारा है राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम इसका सेकंड चरण है। केएफडब्ल्यू सहयोग कर रहा है इसमें। नवंबर 2022 से अक्टूबर 2026 तक इसकी अवधि है और एजेंसी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। शामिल जिले इसमें हनुमानगढ़ है और उदयपुर है, डूंगरपुर है और चित्तौड़ है। चित्तौड़ है, डूंगरपुर आ गया और उदयपुर है और हनुमानगढ़। ये जिले याद रखना है इसमें, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़। इन जिलों में बिजली की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण सेकंड के तहत ट्रांसमिशन योजना प्रस्तावित है और इसमें वित्त पोषण का भी ध्यान रखना। वित्त पोषण केएफडब्ल्यू के द्वारा 47% और 33% केंद्र अनुदान है और 20% राज्य अनुदान है। ये केएफडब्ल्यू है और केंद्र का है 33% और राज्य का है 20%। तो राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम ऊर्जा गलियारा है वो केएफडब्ल्यू के सहयोग से है और इन केएफडब्ल्यू केंद्र और राज्य का हिस्सा 47, 33 और 20 है और शामिल जिले इसमें हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ है। नेक्स्ट है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ीकरण परियोजना। वित्त के लिए जो भी बात आएगी वो वर्ल्ड बैंक करेगा। तो अवधि जुलाई 2018 से अक्टूबर 2025 तक है और कुल लागत 31 मिलियन यूएस डॉलर जिसमें वर्ल्ड बैंक और राज्य सरकार का ये हिस्सा है 21.27 और राज्य बैंक के लिए है 9.3। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना है। व्यय और राजस्व प्रणाली और परियोजना प्रबंधन क्षमता निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना वर्ल्ड बैंक के द्वारा चालू है और जुलाई 2018 से अक्टूबर 2025 तक है। 31 मिलियन यूएस डॉलर है जिसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा 21.7 मिलियन डॉलर और राज्य बैंक के द्वारा 9.3 मिलियन डॉलर है। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। तो राजस्थान में सारे लगभग सभी जिले इसमें फ्लोरोसिस के अंदर आने लग गए। इसका सहयोग है जो जल के लिए बात करें तो जीका के एक अपने को मरु क्षेत्र वाली याद रखना है, वहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक कर रहा है। तो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एनर्जी, अवधि इसकी 2021 से दिसंबर 2027 तक है। झुंझुनू और बाड़मेर जिले, पहले इसमें नागौर जिला शामिल था लेकिन अभी जो इसका सेकंड चरण चला है इसमें झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जल उपचार प्लांट, जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं का विकास करना है, जल उपचार संयंत्रों संबंधित सुविधाओं का निर्माण करना है, ग्राम जल स्वच्छता समिति की स्थापना को मजबूत करना है, जीवन स्तर स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों में सुधार करना है। तो ये अपने को इतना ज़्यादा नहीं याद रखना, अपने को जो राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना सेकंड है वो जायका के द्वारा जुलाई 2021 से दिसंबर 2027 तक चलाई जाएगी और झुंझुनू और बाड़मेर जिले में ये कार्य कर रही है अभी। फिर है बांध पुनर्वास सुधार परियोजना, ये आरएस मेंस 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन।
तो जो क्वेश्चन जहाँ मतलब पहले पूछे गए हैं, वहाँ पे नहीं होती है संभावना कि वो पूछा जाए। तो बांध पुनर्वास सुधार परियोजना ये 2 बैंकों के सहयोग से चलाई जा रही है। एक तो वर्ल्ड बैंक है और एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। वर्ल्ड बैंक है और एक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर अ इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी बैंक है। अप्रैल 2021 से मार्च 2027 तक है और ती 70 और 30 का रेशियो है, 70 और 30 का दोनों का रेशियो है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की सहायता से सुविधाजनक बनाया गया है। राजस्थान में चयनित बांधों की सुरक्षा करना और परिचालन प्रदर्शन को बढ़ाना देना। नाम से इस पर बांध पुनर्वास तो बांधों में सुधार किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक और एआईआईबी बैंक 70-30 का रेशियो है। अप्रैल 2021 से 2027 तक ही संचालित है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ये एएफडी के द्वारा चालू है। एजेंसी फाइनेंस डी डेवलपमेंट है। एजेंसी फाइनेंस डी डेवलपमेंट अप्रैल 2023 से मार्च 2031 तक है और 13 जिलों के 800 गांव है। वानिकी एवं जैव विविधता, तो वानिकी अपन किधर बात करेंगे, मरुस्थल में तो बात करेंगे नहीं, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना अपने पूर्वी जिले जो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर उन क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में जैव विविधता का संरक्षण और पर्णपाती वन, इधर ही पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता जो परियोजना है वो एशियन फाइनेंस डी डेवलपमेंट के द्वारा चालू है। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2023 से मार्च 2031 तक है और पूर्वी राजस्थान में चालू है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन, ये भी जायका के द्वारा चालू हुआ अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक। ये लेटेस्ट, इसको ध्यान अच्छे से याद रखना। इसमें 19 जिले शामिल है। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक राजस्थान में स्थायी पारिस्थितिकी प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। इसमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं? कृषि है, वानिकी कार्य, राज्य पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण करना है, जैसलमेर डेजर्ट पार्क में योजना लागू करना, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सशक्त करना, और जो पवित्र वन है, जो मंदिर की भूमि वगैरह जहाँ पे मंदिर के चारों ओर वृक्ष वगैरह होता है, उनके लिए बात करता है। 1000 हेक्टेयर संरक्षण है, पौधों की सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण करना है। तो जो अपने योजनाएँ थी, एक इसमें ये इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आप ये इसमें पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अपन जो शहरी ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास से जुड़ी हुई योजनाएँ नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिशन हरियाली राजस्थान, ये जुलाई 2024 में प्रारंभ की गई। 5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा 4000 करोड़ का निवेश करेगी और राज्य के हर ही क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि करना है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में भी इसको वापस से देखेंगे। तो ये जो 14 योजनाएँ थी वो बाह्य साहित्यिक प्राप्ति योजनाएँ थी। इसमें ये लेटेस्ट अभी जोड़ी की थी, तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना। बाकी अपन जो नेक्स्ट यूज़ है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।